वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज प्लेसेंटा। यस, अगेन आई रिपीट, हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज प्लेसेंटा। ये क्या चीज़ है सर? तो देखो, सबसे पहले इंग्लिश में, इट इज फ्लैटेंट डिस्कॉइड ऑर्गन। इट इज फ्लैटेंट डिस्कॉइड ऑर्गन which present in pregnant woman body या यूट्रस में, that structure is called as a placenta। नहीं समझा? ध्यान दो, क्या है प्लेसेंटा? वो स्ट्रक्चर है जो कि एक फ्लैटेंट, देखो मैं इतना जो पार्ट बता रहा हूँ ना, मैं जो ब्लू कलर से बनाने वाला हूँ मैं, उतना पार्ट प्लेसेंटा है, इतना, ये इतना, ठीक है, इतना जो बनाया मैंने, ये इतना पार्ट, ये है प्लेसेंटा, जो कि एक फ्लैटेंट डिस्कॉइड स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट बना है दैट इज एंडोमेट्रियम। ये है एंडोमेट्रियम, पता होगा यूट्रस है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये फिटस, ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है इधर की तरफ में, प्लेसेंटा की तरफ में, ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये जो ब्लू और ब्लैक कलर का जो पूरा कवरिंग है दैट इज एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसमें कि बाहर वाली है कोरियन, ब्लैक वाली है कोरियन, ब्लैक वाली है कोरियन, और जो ब्लू वाली है एमनियन, ठीक है। और इसमें ये अमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी के पूरे अराउंड है। ये बेबी है, इसमें से ये जो चीज़ जा रही है दैट इज अ प्लेसेंटा, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। जो अम्बिलिकल कॉर्ड किसको जुड़ रही है? इस प्लेसेंटा को जुड़ रही है। और प्लेसेंटा में ये ब्लैक पोर्शन और ब्लू पोर्शन दोनों मिला के बोल रहा हूँ मैं, ये ब्लैक पोर्शन ब्लू पोर्शन दोनों मिला के क्या है? प्लेसेंटा है। यस, ये जो पार्ट है जो ब्लैक पार्ट को जुड़ रहा है दैट इज अ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये बेबी हो गया, ये उसके अराउंड मेम्ब्रेन्स है, सबसे आउटर वाली जो ब्लैक वाली बना दैट इज अ कोरियन, ठीक है। ये एमनियन, और एमनियन के अराउंड, एमनियन के अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। ये बच्चे के अराउंड पूरा एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, जिसमें अमाइनोजेनिक सेल्स भी है, ठीक है। छोड़ो, अब ध्यान में रखो, बुक में नहीं बोला है पर मैं बताता हूँ तुम्हारे को कि ह्यूमन प्लेसेंटा में बेबी के तरफ से सिर्फ कोरियन ही इन्वॉल्व हुई है। बेबी के तरफ से सिर्फ कोरियन ही इन्वॉल्व हुई है। ह्यूमन प्लेसेंटा में बेबी के तरफ से सिर्फ कोरियन ही इन्वॉल्व हुई है। दैट्स वाई ह्यूमन प्लेसेंटा इज कोरियोनिक प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा इज कोरियोनिक प्लेसेंटा। चलो, तो इतना हो गया। ये नेचर में डिस्कॉइड है, यस, फ्लैटेंट है, वो ठीक है, पर अब ये क्या है? ये देखो, इसके बारे में मजेदार बात की कि ये वो ऑर्गन है, ये ह्यूमन बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि टेम्पररी है, मतलब कुछ दिन, मतलब स्ट्रक्चर है जो कि टेम्पररी है, कुछ दिन बाद ये नहीं, इसका कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। और ये डुअल ओरिजिन का है। डुअल ओरिजिन मतलब दो इंडिविजुअल के टिश्यू से मिलके बना है, समझ रहे क्या? ये डुअल इंडिविजुअल ओरिजिन का है, बराबर। मतलब इसका एक पार्ट मम्मा के तरफ से बना है, जो ब्लू वाला पार्ट है मम्मा की तरफ से बना है, और जो ब्लैक वाला पार्ट है वो मैंने ये गोल वाला जो इतना पार्ट बनाया है उतना प्लेसेंटा है। तो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम की तरफ से जो ब्लू वाला पार्ट है मम्मा की तरफ से बना हुआ है, और बच्चे की तरफ से जो ब्लैक वाला जो पार्ट बनाया मैंने इट इज बच्चे की तरफ का प्लेसेंटा, और ये दोनों मिला के पूरा प्लेसेंटा है। तो ये अकेला ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि दो इंडिविजुअल, क्योंकि बच्चा एक अलग इंडिविजुअल है और माँ एक अलग इंडिविजुअल है, यस, तो दोनों के टिश्यू मिलके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्यों? माँ के कोई फायदे का है? नहीं, बच्चे के फायदे का। बच्चे के कौन से फायदे का? सर, बच्चे को जो भी न्यूट्रिशन मिलने वाला है वो इस प्लेसेंटा के थ्रू मिलने वाला है। और जब बच्चा न्यूट्रिशन यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली वेस्ट भी जनरेट हो रहे होंगे, तो जो वेस्ट भी है वो प्लेसेंटा के थ्रू मम्मा के ब्लड में जाएंगे। मतलब बच्चे के तरफ के जो वेस्ट है वो मम्मा के ब्लड में प्लेसेंटा के थ्रू ही जाएंगे, और मम्मा के ब्लड में जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को मिलेंगे। ये ध्यान में रखो कि यहाँ पर ब्लड से ही एक्सचेंज होने वाला है, पर इन दोनों इंडिविजुअल के जो ब्लड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने वाले हैं।
और आने भी नहीं चाहिए। ये दो अलग इंडिविजुअल है, दोनों के जो ब्लड है वो ऑब्वियसली अलग अलग ग्रुप के हो सकते हैं और यहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि एक का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, एक का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, दोनों में से किसी का भी पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो प्रॉब्लम हो सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है या होगी, बिल्कुल अच्छी होगी। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये उसी का कुछ है, पर जब मैं ब्लड पढ़ाऊंगा, जब वो ब्लड ग्रुप वगैरह पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये बातें। तो ये ऐसा टेम्परेरी ऑर्गन है जो कि बच्चे के ब्लड को और मम्मा के ब्लड को पास में ला के देता है। यस, जैसे कि ये बच्चे का ब्लड, बच्चे की तरफ की ब्लड वेसल, ये मम्मा की तरफ की ब्लड वेसल, इन दो, इसमें मम्मा का ब्लड, इसमें बच्चे का ब्लड, इसको इसने पास में ला दिया, पास में ला दिया, जिस कारण से बच्चे के तरफ से, ये बच्चे की तरफ का है ना, ये मम्मा की तरफ का है, तो बच्चे के ब्लड में से वेस्ट CO2 एक्सक्रीटरी वेस्ट और मम्मा के ब्लड से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन, एक्सचेंज पॉइंट। तो वो एक्सचेंज पॉइंट कौन बनेगा? प्लेसेंटा। तो देखो बच्चे के तरफ का जो प्लेसेंटा है ना, देखो अब यहाँ पे बड़ा मस्त है, उसमें ऐसी विलायज है, कोरियोनिक विलाय है ऐसे, ऑब्वियसली दैट विलाय फॉर द इंक्रीज सरफेस एरिया, ऑब्वियसली सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। मतलब वो कैसा बोल सकते हो कि मम्मा के तरफ का प्लेसेंटा का कोई एक पोर्शन ले लो, ब्लू कलर से बना रहा हूँ मैं, ध्यान दो, यस, ये मम्मा के तरफ का कोई एक पोर्शन है, यस ऐसा, बराबर, और बच्चे की तरफ का प्लेसेंटा इस तरीके से यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक है। और भी होगा स्ट्रक्चर जिसका से बच्चे का ब्लड ऐसा घूम के ऐसा जाएगा, मम्मा का ब्लड घूम के ऐसा ऐसा होके जाएगा, और उस समय पे यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब बच्चे की तरफ से वेस्ट मम्मा के ब्लड में और मम्मा की तरफ से न्यूट्रिएंट। तो ध्यान में रखो कि बच्चे की हीमोग्लोबिन, बच्चे के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन रहता है ना, उसकी एफिनिटी एक एडल्ट के हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है, इसलिए फिर उसके हीमोग्लोबिन से खींच के वो इधर ऑक्सीजन ले लेता है। चलो ये तो समझने वाली बात है, छोड़ो, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, यहाँ पे एक्चुअली दोनों के ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, बच्चा का ब्लड घूम के ऐसा, यहाँ से देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे का ब्लड आ रहा है, फिर इस प्लेसेंटा में फैल जा रहा है, फिर प्लेसेंटा में फिर मम्मा की तरफ की ब्लड वेसल्स भी है, वो प्लेसेंटा में क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा, इधर का वेस्ट बच्चे की तरफ का वेस्ट CO2 मम्मा के ब्लड में, यस, क्योंकि उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम तो कर रहा है, पर वो भी बाहर कैसे निकालेगा? ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? अभी ऑक्सीजन लेने के लिए उसके पास वो अभी एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन लेने लायक है नहीं, क्योंकि अभी तो यूट्रस में है वो, यस। तो उसको मम्मा के ब्लड से ही मिल जाएगा ऑक्सीजन, मम्मा के ब्लड से न्यूट्रिशन, और मम्मा के ब्लड से वो अपना एक्सक्रीशन भी कर लेगा। तो ये वो कॉन्टेक्ट बनता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो बच्चे की तरफ का जो प्लेसेंटा है, दे हैविंग अ फिटल प्लेसेंटा एंड दे हैविंग अ कोरियोनिक विलाय फॉर अगेन इंक्रीज सरफेस एरिया, यस, बराबर। और मम्मा के तरफ का जो है दैट इज अ मैटरनल प्लेसेंटा, जो कि अगेन यूटेरियन वॉल से बना हुआ है, यूट्रस की वॉल से बना हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई ह्यूमन प्लेसेंटा ऑल्सो कॉल्ड हिमोकोरियल प्लेसेंटा, दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन प्लेसेंटा इज कॉल्ड हिमोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। एक और चीज कि जो प्लेसेंटा है, अब प्लेसेंटा दोनों के बीच में ये तो बन रहा है, जंक्शन का पॉइंट तो बन रहा है, तो बच्चे के तरफ से जो ब्लड आएगा वो अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट, ये अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा है ना बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 टाइप की ब्लड वेसल है, अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 टाइप की ब्लड वेसल है, अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स है, उसमें से 2 आर्टरी है और एक वेन है। तो आर्टरी कौन सी? जो प्लेसेंटा की तरफ ब्लड ला रही है, जो प्लेसेंटा की तरफ ब्लड ला रही है, और वेन कौन सी? जो प्लेसेंटा से बच्चे की तरफ ब्लड ले जा रही है, यस। तो 2 आर्टरी है, 2 छोटी छोटी आर्टरीज है जो कि बच्चे की तरफ से प्लेसेंटा की तरफ ब्लड लाएंगी। तो ऑब्वियसली बच्चे की तरफ से जो प्लेसेंटा की तरफ ब्लड आ रहा है उसमें क्या है? CO2 और वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्टेज, यस। और जो प्लेसेंटा की तरफ से एक वेन जो जा रही बच्चे की तरफ है उसमें न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो द अम्बिलिकल कॉर्ड हैविंग 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन कैरी न्यूट्रिएंट, कैरी ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फिटस की तरफ, प्लेसेंटा टू फिटस की तरफ में, पर वो क्या कैरी करेंगे उस समय? ब्लड को तो कैरी करेंगे, पर ब्लड में क्या है? न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है। और वही जो अम्बिलिकल आर्टरी है वो बच्चे के तरफ से प्लेसेंटा की तरफ, जिसमें क्या है? CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट,
ठीक है, इतना समझ में आ गया, बढ़िया। हाँ चलो आगे। फिर क्या बताया कि जो प्लेसेंटा जो है ना ये एंडोक्राइन नेचर का भी है बताया उन्होंने, बराबर। ये टेम्पररी तो है, ये डुअल ओरिजिन का, ये भी ठीक है। यस, ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करके दे रहा है, ये भी ठीक है, बराबर। इसका एक पार्ट बच्चे की तरफ से बना है, एक पार्ट मम्मा की तरफ से बना है, वो सब ठीक है। एक और क्या बताया कि ये एंडोक्राइन नेचर का भी है। एंडोक्राइन नेचर का मतलब इट सीक्रेट हार्मोन, इट सीक्रेट हार्मोन। विच हार्मोन सर? प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम तो गया है। यस, और ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट 3 महीने के बाद, पहले ट्राइमेस्टर के बाद या सेकेंड ट्राइमेस्टर के जस्ट पहले पहले ये बन चुका होता है, पूरा फुल डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। और ये, और तब तक आपको होता है कि जो कार्पस ल्यूटियम है वो तो गया है ना। तो कार्पस ल्यूटियम का जो काम था कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करने वाला, वो काम अब ये करेगा। तो हुआ ना ये एंडोक्राइन नेचर का, भैया हार्मोन सिक्रेट करने वाले को हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। तो ये तो था आपके बुक के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा फंक्शन तो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करके दे रहा है। यस, ये तो मेन था आज कि बच्चे का न्यूट्रिएंट, बच्चे को न्यूट्रिशन और बच्चे का जो वेस्ट है ये एक्सचेंज कर, मतलब बच्चे की तरफ से वेस्ट माँ के तरफ में और माँ की तरफ से न्यूट्रिशन बच्चे की तरफ में, ये है। पर मजेदार बात कैसा है कि ये 2 इंडिविजुअल के ब्लड को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, जिस कारण से वो जो इनकम्पेटिबिलिटी वाली बात है वो नहीं होती। बच्चे का चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो, मम्मा का कोई भी ब्लड ग्रुप हो। अगेन अगर सोचो, अगर मम्मा का ब्लड अगर बच्चे के बॉडी से अगर होते हुए आता तो अगेन प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि मम्मा का जो ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो और उसका जो अभी फिटस की जो बॉडी है अभी पता है, पहले 3 सेंटीमीटर फिर 7 सेंटीमीटर, तो काफ़ी नाजुक बॉडी बनी है अभी, तो वो उतना प्रेशर नहीं झेल पाएंगी। यस, ये एक चीज़, बराबर। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण से सिर्फ काम की चीज़ें ही मम्मा के तरफ से बच्चे को मिलेंगी। यस, तो ये था अबाउट प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। यस, है ना। हाँ, तो चलो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाकी वो एससीजी वगैरह के बारे में जो बोला है, वो तो एससीजी वगैरह के बारे में तो मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम है वो ख़त्म हो चुका है, और कार्पस ल्यूटियम ख़त्म हो चुका है, इसलिए कार्पस ल्यूटियम ख़त्म हो चुका है, पर उससे पहले प्लेसेंटा बन चुका है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट ह्यूमन प्लेसेंटा एंड ठीक है। फिर चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक दैट इज अ पार्टूरेशन में। चलो बाय बाय।